हेलो एवरीवन, आई एम सुनीता। वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस एंड परफेक्ट। तो हम लोग लास्ट सेशन में पढ़े थे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, ब्रॉड डोमेन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग लास्ट सेशन में पढ़े थे। तो अभी हम इस सेशन में क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या प्रिंसिपल्स है, जो डेवलपमेंट है उसका क्या क्या प्रिंसिपल्स है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में पहला जो आता है वो है, ये फॉलो करता है एक पैटर्न। इट फॉलोज अ पैटर्न और एक सीक्वेंस। इट फॉलोज अ पैटर्न और सीक्वेंस। क्या है ये क्या पैटर्न फॉलो करता है और इसे ये कैसे सीक्वेंस में जाता है। देखो, हर कोई बच्चा, मतलब हर कोई चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड ले लो, मान लो वो इंसान का चाइल्ड हो, मान लो वो जानवर का हो, मान लो वो गाय का हो, मान लो किसी का भी हो, ओके, सब लोग एक पैटर्न के थ्रू जाते हैं। सपोज मान लो इंसान का बच्चा, सपोज मान लो ह्यूमन चाइल्ड, ओके। ह्यूमन चाइल्ड में क्या होता है, सपोज मान लो एक ह्यूमन चाइल्ड वो क्या करता है, एक सीक्वेंस में होता है। सब पहले वो क्या करता है, पहले वो क्रॉल करता है, फिर उसके बाद वो सीटिंग करता है, फिर उसके बाद वो स्टैंडिंग करता है, फिर उसके बाद वो वॉक करता है, फिर उसके बाद वो रन करता है। वो एक सीक्वेंस में करता है, ओके, एक पैटर्न के थ्रू जाता है। उसी तरह एक गाय का बच्चा, ओके, बछड़ा जो होता है वो क्या करता है, वो भी अपना पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है, मतलब इसका जो पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है, ये क्या है, मतलब पहले क्या है, वो एक सीक्वेंस और एक पैटर्न के थ्रू वो अपना जो भी है, मतलब डेवलपमेंट वो फॉलो करता है, ठीक है। और मान लो ये जो आप लोगों का पैटर्न फॉलो करता है और सीक्वेंस फॉलो करता है, ये क्या करता है, एक डायरेक्शन में होता है। क्या है वो डायरेक्शन, पहला डायरेक्शन है cephalocaudal sequence, ओके। दूसरा है proximal sequence, ओके। proximodistal, ओके, proximodistal sequence एंड cephalocaudal sequence। cephalocaudal sequence क्या होता है, अगर हम लोग cephalocaudal sequence के बारे में बोलेंगे तो ये नॉर्मली क्या होता है, टॉप टू बटम तक जाता है, मतलब हेड टू टॉ तक जाता है, ओके। मतलब हेड टू टो मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, सपोज मान लो एक बच्चा, ठीक है, एक ह्यूमन चाइल्ड, ठीक है, बच्चा क्या करता है, बर्न होने के बाद, ओके, बर्थ करने के बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, पहले अपना जो ये हेड है, हेड के ऊपर कंट्रोल लाता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका हाथ पैर के ऊपर कंट्रोल आता है, फिर वो लेग के ऊपर कंट्रोल आता है। तो इसी तरह ये जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो डेवलपमेंट है, पहले ये हेड को कंट्रोल करता है, फिर हाथ पैर कंट्रोल करता है, फिर वो लेग को कंट्रोल करता है। मतलब ये जो है ये टॉप टू बटम जाता है, हेड टू टॉ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेफालोकॉडल सीक्वेंस है। जैसे मान लो एक ह्यूमन चाइल्ड है, ओके, मुझे इतना ड्राइंग नहीं आता है, आप लोग जान लो क्या है, ओके। तो पहले मान लो एक ह्यूमन बच्चा है, ओके, तो पहले क्या है, ये हेड के ऊपर वो कंट्रोल लाएगा, फिर हाथ पैर के ऊपर कंट्रोल लाएगा, फिर उसके बाद वो लेग के ऊपर कंट्रोल लाएगा। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, सेफालोकॉडल सीक्वेंस, ओके। इतने तक समझ में आ गया, ओके।
नेक्स्ट है हम लोगों का प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होता है? प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस का मतलब है सेंटर टू आउटवर्ड्स। मतलब ये अगर मान लो आपका सेंटर है तो ऐसे 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 करके वो आउटवर्ड्स जाएगा, मतलब सेंटर टू आउटवर्ड्स। सपोज मतलब एग्जांपल अगर लेते हैं हम तो चाइल्ड का टीथ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो एक चाइल्ड का टीथ आता है, पहले जो टीथ आता है उसको, तो वो टीथ में पहले क्या होता है, ये सेंटर वाला टीथ दो आता है, ठीक है। तो फिर पहले वो सेंटर वाला टीथ आता है, फिर धीरे 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 वो साइड में आता है, फिर और साइड में आता है, ठीक है, फिर वो नीचे आता है, ओके, फिर वो इधर और एक साइड में आता है। तो ऐसे करके वो 27 to 28 टीथ आ जाता है, ओके। तो ये प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होता है? ये होता है सेंटर टू आउटवर्ड्स होता है। सपोज मान लो एक बेबी का पहले स्पाइनल कॉर्ड होगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड में डेवलपमेंट आएगा, फिर वो धीरे धीरे हाथ पैर में कंट्रोल आएगा, फिर वो धीरे धीरे बॉडी का और पार्ट्स में है कंट्रोल आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। समझ में आया इतने तक? ओके। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है कंटिन्यूअस प्रोसेस? ये क्या होता है? ऊम टू टूम जाता है, मतलब ये कंसेप्शन टू डेथ जाता है। मतलब जो गर्भावस्था से, मतलब ये गर्भावस्था से मृत्यु तक, ओके। मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्या बोल सकते हैं हम, ये जब हम लोग कंसेप्शन, मतलब पहले जो कंसेप्शन कंसीव होता है उसी से वहां से स्टार्ट करके ये लास्ट तक, मतलब डेथ तक जाता है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। कैसे ये कंटिन्यूअस, कैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है? सपोज मान लो एक बेबी, पहले क्या करता है, एक बेबी ही छोटा होता है, 2 साल का होता है, 4 साल का होता है, 8 साल का होता है, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, किशोरावस्था में जाता है, मतलब अडल्टहुड में जाता है, फिर अडल्टहुड से वो ओल्ड एज में जाता है, ठीक है। फिर ओल्ड एज से वो क्या करता है, ओल्ड एज के बाद वो डेथ कर जाता है, ठीक है। फिर ये लाइफ साइकिल चेंजेस होता रहता है, ठीक है। फिर ये लाइफ साइकिल क्या होता है, चेंजेस होता रहता है, ओके। तो ये क्या होता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ओके। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। समझ में आया ये? देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज ए इंडिविजुअल डिफरेंस। Development follows individual difference, ओके। क्या है ये इंडिविजुअल डिफरेंस? हर अलग चाइल्ड से अलग होता है। मतलब सपोज मान लो एक ट्विंस, ओके। एक ट्विंस पूरा सेम तो नहीं होते ना, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। मतलब हर चाइल्ड दूसरे चाइल्ड से अलग होता है। किसी का हाइट ज्यादा होता है, किसी का दिमाग ज्यादा होता है, कोई चाइल्ड गोरा होता है, कोई बच्चा काला होता है। मतलब ये डिफरेंट है, मतलब हर चाइल्ड का डेवलपमेंट जो है वो अलग तरीके से होता है। कोई चाइल्ड बचपन से ही बहुत एक्टिव होता है, कोई चाइल्ड बचपन में थोड़ा सा लेजी टाइप का होता है, ओके। कोई चाइल्ड का हाइट बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, कोई चाइल्ड का हाइट थोड़ा कम ग्रो करता है, ओके। तो डेवलपमेंट क्या है, हर किसी के ऊपर अलग अलग होता है। मतलब ये इंडिविजुअल डिफरेंस में फॉलो करता है, ओके। ये और क्या होता है, ये हेरिडिटी से भी होता है। मतलब मान लो हेरिडिटी का मतलब क्या है, जो पेरेंट्स से हमें आता है, ओके। तो सारे पेरेंट्स के हिसाब से उनके बच्चे अलग अलग होते हैं।
ट्विंस होते हैं फिर भी वो आइडेंटिकल, कुछ ट्विंस जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, कुछ ट्विंस अलग होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब नहीं है कि पूरा सेम टू सेम होंगे, थोड़ा बहुत वो चेंजेस होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर चाइल्ड का डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। वो न्यूट्रिशन के हिसाब से होता है, थोड़ा सा एनवायरमेंट के हिसाब से भी होता है, बट हर चाइल्ड का डेवलपमेंट अलग अलग और डिफरेंट होता है। ओके, इतने तक समझ में आया। नेक्स्ट है आप लोगों का इट प्रोसीड्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, मतलब डेवलपमेंट प्रोसीड्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो डेवलपमेंट होता है वो पहले सिंपल चीजों को समझता है। ओके, फिर उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स में जाता है। क्या होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब सपोज मान लो एक चाइल्ड को हम पहले एक बॉल फेंकते हैं, एक या बॉल देते हैं, वो क्या करते हैं, पहले सिंपल करना चाहता है, मतलब उसको दोनों हाथ में वो पकड़ेगा, ऐसे करके पकड़ेगा। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, जब बड़ा होगा फिर वो उसका डेवलपमेंट होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसको हाथ पैर में उसका मतलब मजबूती आएगी, फिर उसको हम बॉल देंगे तो एक हाथ से भी वो पकड़ सकता है। ठीक है, मतलब वो पहले सिंपल चीजें को करेगा, फिर उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स चीजें को करेगा। सपोज मान लो एक बेबी को हम लोग पेंसिल देते हैं, पहले से एक पेंसिल पकड़ा देते हैं तो पहले से वो तो सेंटेंस लिखना स्टार्ट नहीं कर लेगा ना, तो वो क्या करेगा, पहले क्या करेगा, ऐसे वो सर्कल करता है, फिर ऐसे वो स्क्वायर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो ऐसे लेटर लिखना स्टार्ट करता है, फिर ऐसे वो एप्पल लिखना स्टार्ट करता है, मतलब ऐसे वर्ड लिखना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद वो सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेगा। समझ में आया? ओके, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट। ओके, ये हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट क्या होता है? ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है डेवलपमेंट का भी, मतलब ये ऐसा फैक्टर है जो डेवलपमेंट को डायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है। कैसे? सपोज मान लो हेरेडिटी, हेरेडिटी का मतलब अभी हम बताए थे, हेरेडिटी का मतलब है जो पेरेंट्स से हमें आता है, दैट इज कॉल्ड हेरेडिटी। मतलब मान लो हमारे पापा मम्मी का स्किन कलर फेयर होता है, तो क्या हमारा कलर भी फेयर होगा? तो इसी हिसाब से जो फादर मदर का मतलब पेरेंट्स का जो स्किन कलर होगा, उसके बेबी का भी स्किन कलर वैसे होता है, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का स्किन कलर लाता है, मतलब वो जीन से जो आता है, मतलब हमारे पेरेंट्स से बायोलॉजिकली हमें जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, हेरिडिटी। ओके, तो ये डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब मान लो एक बच्चे का फादर मदर और उसका फैमिली जो है वो बहुत फेयर है। ओके, वो बहुत प्यारे, तो उसके बच्चे क्या होंगे, प्यारे ही होंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा उसके फादर मदर जो है वो थोड़ा सा कलर कम है, तो उनके बच्चे कलर कम ही होंगे। तो ये क्या होता है, वो डिपेंड करता है ना हेरिडिटी के ऊपर और जीन्स के ऊपर। किसी के फादर मदर मान लो बहुत हाइट होते हैं तो उनके बच्चे भी बहुत हाइट होते हैं, तो और दूसरे जो होते हैं उसके हाइट कम होते हैं। तो इसी हिसाब से क्या होता है, ये हेरिडिटी बहुत इफेक्ट करता है आपका डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे हेरिडिटी होगा, जैसे जीन्स होगा, वैसे ही आप लोगों का डेवलपमेंट होगा। समझ में आया? और एनवायरमेंट, अब हम जैसे एनवायरमेंट बच्चों को देंगे उसी हिसाब से बच्चे बड़े होते हैं, मतलब उसी हिसाब से उनके बॉडी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कैसे? सपोज मान लो एक बेबी, एक चाइल्ड वो बहुत हाई सोसाइटी में रहता है। ठीक है, उसका एनवायरमेंट, उसका न्यूट्रिशन, उसका सराउंडिंग्स, जैसे टाइप का वो सराउंडिंग होगा वैसे टाइप का उसका
बटअप होगा। ठीक है, मतलब उसी हिसाब से वो बढ़ेगा। मतलब मान लो एक हाई सोसाइटी में रहता है, ठीक है, उसका चाल ढाल, उसका लेना पहनना, उसका बोलने का तरीका, उसका सब चीज उसी हिसाब से होता है। अगर मान लो कोई गरीब बच्चा है, ठीक है, मतलब पुअर बेबी है, पुअर चाइल्ड है, तो उसका रहन सहन, उसका दिमाग का विकास, उसका बॉडी का विकास, उसका न्यूट्रिशन, उसी हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ओके, डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग क्या होता है। मैचुरेशन जो होता है, ओके, अगर एक बेबी मैच्योर नहीं होता है तो उसको लर्निंग हो जाएगा, कभी नहीं। सपोज मान लो एक 6 मंथ के बेबी को हम लोग बोलेंगे कि तू फटाफट बोलना स्टार्ट कर दे, तो ये क्या बोलना स्टार्ट कर देगा, कभी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको वो मैच्योरेशन नहीं आया है। उसको लैंग्वेज बोलने का मैच्योरेशन जो है वो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए वो कभी भी नहीं बोल पाएगा। वो पापा पापा ऐसे बोल सकता है, बट वो पूरा लैंग्वेज पूरा अच्छे से नहीं बोल पाएगा। ठीक है, क्योंकि लर्निंग जो है वो तभी आएगा जब उसको मैचुरेशन आएगी। ठीक है, सपोज मान लो एक बेबी को हम लोग बोलेंगे, 2 महीने का बेबी है और उसको हम लोग बोलेंगे दौड़ना स्टार्ट करो, या मान लो 8 महीने का बेबी है, उसको बोलेंगे हम दौड़ना स्टार्ट करो, तो वो दौड़ लेगा और रन कर लेगा, कभी नहीं, क्योंकि उसका बॉडी का वो मैचुरेशन अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, जब उसको मैचुरेशन आएगा तभी वो काम कर पाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन मतलब मैचुरेशन आने के बाद ही लर्निंग होगी, नहीं तो वो लर्न नहीं कर पाएगा। ओके, एज के हिसाब से ही सारे चीज होता है, एज से पहले नहीं होता है कभी। मतलब वो मैचुरेशन उस चीज का होगा तभी जाके वो सीख, मतलब वो सीख से उसको मिलेगी बा, उसको वो लर्निंग होगा। इतने तक समझ में आ गया। सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ significance of early development। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये है 7 पॉइंट। अर्ली डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अर्ली डेवलपमेंट क्या होता है, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसको वो है अर्ली डेवलपमेंट, जो कि हम लोगों का 2 to 6 ईयर्स को हम लोग बोलते हैं अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, ये अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट अर्ली डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सपोज मान लो ये अर्ली डेवलपमेंट क्या होता है, 2 to 6 ईयर्स में बच्चा लैंग्वेज सीखता है, उसका बॉडी का ग्रोथ भी होता है, मतलब उसका फिजिकल ग्रोथ भी होता है, उसका कॉग्निटिव ग्रोथ भी होता है, उसका मोरल ग्रोथ भी होता है, उसको इमोशनल ग्रोथ भी होता है। ठीक है, क्यों, कैसे होता है, ये स्पीडी डेवलपमेंट होता है, ये स्पीड डेवलपमेंट होता है इस एज में। ओके, लैंग्वेज सीखता है वो, मतलब वो अच्छे से बोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी है, ये प्रिंसिपल क्यों है, अगर हम लोग अर्ली डेवलपमेंट में मतलब 2 to 6 ईयर्स में उसको अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से होगा। ठीक है, अगर हम उसको अच्छा डेवलपमेंट देंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट में उसका अच्छा होगा। अगर हम उसको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, मतलब हम उसको अच्छे बच्चों के सामने ले देंगे, मतलब हर चीज, मतलब क्वालिटी टाइम उसको हम देंगे, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, मतलब उसका थिंकिंग पावर अच्छा होगा, उसका रीजनिंग पावर भी अच्छा होगा।
ठीक है। तो अर्ली डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। 2 to 6 ईयर्स में बच्चों को अच्छे से ध्यान देना चाहिए। उसको कल्चरल एक्सपीरियंस, उसका इमोशनल, उसको एनवायरमेंट, उसका सारा चीज अच्छे होगा तो ही जाके बहुत अच्छा बच्चा बन पाएगा। वह अच्छे से उसका बॉडी का और सब चीजों का डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है आप लोगों का जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है? ये है सपोज मान लो जनरल, तो ये ऐसे आता है, ऐसे स्पेसिफिक में आ जाता है। तो क्या आता है? ये स्पेसिफिक में आ जाता है। ओके, तो कैसे होता है जनरल टू स्पेसिफिक? मतलब सपोज एक एग्जांपल देके बोलते हैं हम। ओके, सपोज मान लो एक बच्चा, सपोज मान लो 3-4 महीने का बच्चा या 5-6 महीने का बच्चा, ठीक है। उसका वो एक खिलौना लेके ऐसे खेल रहा है, ठीक है। तो उसका खिलौना अगर हम उससे छीन लेंगे, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो रोएगा, है ऑब्वियसली वो रोएगा ना। तो वो कैसे रोएगा? वो पूरे हाथ पैर ऐसे ये करके पूरे एकदम से मतलब पूरे बॉडी का यूज करके वो रोएगा, ठीक है। मतलब वो क्राई करेगा, पूरे बॉडी को लेके वो क्राई करेगा। लेकिन वो मम्मी से नहीं बोल पाएगा कि मेरा जो खिलौना है, वो मेरा जो टॉयज वो छीन लिया, ठीक है। लेकिन जब उसका डेवलपमेंट, मतलब जब उसका एज थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है, मान लो वो 2 साल का हो जाएगा, ठीक है, 2 इयर्स का हो जाएगा, तो वो बच्चा क्या करेगा? अगर हम उसका खिलौना छीन लेंगे तो वो डायरेक्टली मम्मी को क्या बोलेगा कि मेरा खिलौना वो छीन लिए। समझ में आ गया है ना? जनरल मतलब पहले वो जनरल करेगा, ठीक है। मतलब इन्फेंट्स क्या करते हैं? कोई भी चीज को वो एक्सप्लेन करने के लिए पूरे बॉडी का वो यूज करते हैं, पूरे बॉडी को यूज करके वो रोते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो एज के हिसाब से हम मान लो एक अर्ली चाइल्डहुड में आ जाते हैं या लेटर चाइल्डहुड में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक स्पेसिफिक यूज करते हैं। सपोज मान लो अभी अगर हमें कोई चीज हमसे कोई छीन लगे या कोई चीज हम लोगों को हर्ट करेगी, तो हम क्या क्या पैर हाथ मार के पूरे रोएंगे? नहीं, हम लोग ओनली फेशियल एक्सप्रेशन से रोएंगे, ठीक है। तो जनरल टू वो स्पेसिफिक आ गया, ठीक है। तो हमेशा क्या है, सपोज मान लो एक इन्फेंट बच्चा, उसको भूख लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? मम्मी को बोलेगा मुझे भूख लग रहा है, नहीं, तो वो रोएगा, ठीक है। वो क्या करेगा? बहुत रोएगा, हाथ पैर सब लगा के रोएगा। लेकिन जब वो अर्ली चाइल्डहुड में आ जाएगा, तो जब वो 2 to 6 ईयर्स में आ जाएगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा? बोलना लगेगा कि मम्मी मुझे भूख लग रही है। तो जनरल डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक डेवलपमेंट आता है। ओके, क्या है प्रेडिक्टेबल? क्या है प्रेडिक्टेबल? का मतलब है अनुमान। ओके, डेवलपमेंट क्या है? वो अनुमान कर सकते हैं हम लोग। कैसे अनुमान कर सकते हैं? सपोज मान लो एक बच्चा अभी 6 मंथ का है, ठीक है, तो वो अभी क्या कर रहा है? क्रॉल कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो क्रॉल कर रहा है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 8 महीने में वो थोड़ा सा स्टैंड करेगा, 10 महीने में वो अपना पैर ऐसे डालेगा, मतलब थोड़ा सा 1 स्टेप चलेगा, फिर वो 12 महीने में वो चल लो। एक बेबी है, ओके, एक बेबी सपोज मान लो अभी 2 साल का है, ठीक है, उसका हाइट अच्छा चल रहा है, ठीक है, 2-2.5 साल का है, उसका हाइट अच्छा चल रहा है, अच्छा हाइट है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसका हाइट बहुत अच्छा आएगा, मतलब वो लंबा हो जाएगा, ठीक है, हाइट अच्छा आएगा उसका, 6 फुट 6.5 फुट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सपोज मान लो अभी एक बच्चे, मतलब मान लो 2-2.5 साल का है या 3 साल का, 4 साल का मान लो, ठीक है, तो उसका अभी मान लो वो थिंकिंग पावर, उसका लॉजिकल पावर, ठीक है, वो अच्छा है, वो सबसे अच्छे से मिलता है, सबसे अच्छे बात करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो बड़ा होके बहुत अच्छा, मतलब इसका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा और ये बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है वो प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, वो अनुमान लगा सकते हैं और ऐसा होता भी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटररिलेशन। ओके, क्या है इंटररिलेशन? प्रिंसिपल्स ऑफ इंटररिलेशन क्या है? जो डेवलपमेंट है वो हमेशा इंटर रिलेटेड है। कैसे? फिजिकल, कॉग्निटिव, मोरल, सोशल, ये जो डोमेन है, ओके, ये जो डोमेन है डेवलपमेंट का, ये इंटरकनेक्टेड है। कैसे? सपोज मान लो एक बच्चे का
सोचने का तरीका अच्छा है, उसका थिंकिंग पावर अच्छा है, उसका रीजनिंग पावर अच्छा है, ठीक है, तो नो डाउट उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, नो डाउट वो मोरली भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मोरली भी अच्छा बिहेव करेगा, क्योंकि वो अच्छा से सोचता है, अच्छा करता है, तो मोरली भी अच्छा करेगा ना, वो लोगों से अच्छे से मिलेगा और उसका उसके ऊपर कंट्रोल भी रहेगा, और सोशल मतलब लोगों से सोशल गैदरिंग भी कर, सोशली लोगों से सोशली अच्छे से मिलेगा, तो सोशल डेवलपमेंट पे उसमें आता है। तो ये क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है, ओके, ये सब इंटरकनेक्टेड है। अगर सपोज मान लो किसी बच्चे को चिंता मतलब वो थिंक ही नहीं कर पा रहा है, वो सोच ही नहीं पा रहा है, नो डाउट उसका मोरल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि वो किसी से क्या एक्सप्रेशन फील करेगा, वो थिंक ही नहीं कर पा, अब नॉर्मल बच्चा तो वो थिंक ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो अगर वो अच्छे से मोरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो सोशल डेवलपमेंट कहाँ से होगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है जो कि लास्ट है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट्स, ठीक है। स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल का मतलब ऐसे होता है, ऐसे 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 जाली की तरह, ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा एडवांसमेंट आएगा, फिर थोड़ा सा कम होगा, फिर एडवांसमेंट आएगा, फिर थोड़ा सा कम होगा, तो डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। लीनियर का मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन, ओके, लीनियर नहीं होता है वो कभी भी, ठीक है, वो क्या होता है, ऐसे ऐसे स्पाइरल होता है। सब कैसे, मान लो स्पाइरल कैसे होता है, सपोज मान लो एक बेबी का 2 to 6 ईयर्स में ग्रोथ होता है, 2 to 6 ईयर्स में जो रेट में ग्रोथ होता है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का स्पीडी होता है, स्पीड होता है डेवलपमेंट, इसका फिजिकल में स्पीड होता है, इसका कॉग्निटिव में स्पीड होता है, सारे डेवलपमेंट इसमें यहाँ पे इसका स्पीड होता है। तो 6 to 12 ईयर्स में वो स्पीड सेम रहता है क्या, नहीं, मतलब मान लो 2 to 6 ईयर्स में जैसे हाइट बढ़ता रहता है, जैसे भी उसका फिजिकल ग्रोथ होता है, मेंटली ग्रोथ होता है, सब कुछ ग्रोथ होता है, बात करना, लैंग्वेज सीखता है, तो 6 ईयर्स में तो वो लैंग्वेज सीख लेता है ना, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा थम जाता है, मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, वो ये एडवांसमेंट आता है, फिर यहाँ पे वो थोड़ा सा और थम जाता है, फिर एडवांसमेंट आता है, जैसे मान लो 12 to 19 ईयर्स, जो कि क्या होता है आपका, जो कि है लैटर चाइल्डहुड, ओके, लैटर चाइल्डहुड में क्या होता है, ये एडवांसमेंट फिर से बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखे होंगे कोई बच्चा जो है वो 6 to 12 ईयर्स में थोड़ा सा हाइट कम होता है, थोड़ा सा ग्रोथ भी कम होता है, लेकिन जैसे ही वो 18-19 साल का होता है उसका हाइट तुरंत ही बढ़ जाता है, उसका फिजिकल ग्रोथ भी आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, और दिमाग में भी ग्रोथ आता है, ठीक है, मतलब दिमाग मतलब चिंताधारा में, मतलब वो थिंकिंग पावर में भी उसका ग्रोथ आता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, डेवलपमेंट जो है वो हमेशा स्पाइरल होता है, ठीक है, लीनियर नहीं होता है। मतलब क्या है, किसी का हाइट क्या बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, फिजिकल डेवलपमेंट बढ़ता रहता है, नहीं, उसका वेट क्या बढ़ता रहता है, नहीं, तो क्या होता है, वो लीनियर कभी भी नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब एकदम से एक लाइन में कभी नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा जाएगा फिर रुकेगा, फिर थोड़ा सा जाएगा फिर रुकेगा, ठीक है। और जैसे मान लो किसी बच्चे का हाइट ऐसे बढ़ेगा तो फिर वो क्या होगा, वो तो एकदम से 100 फुट हो जाएगा ना, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और सपोज मान लो हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किसी का दिमाग का विकास क्या बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता मतलब एक लाइन में बढ़ता रहता है, मतलब वो सेम बढ़ता रहता है, कभी भी नहीं, वो थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा कम होता, थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा कम होता है, मतलब थोड़ा सा वो एडवांसमेंट आ जाता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सॉरी, ये बच्चा मेरा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी। ओके, इतने तक आप लोगों को समझ में आ गया, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा वीडियो, अगर मान लो ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसमें जो भी है, मतलब आप चाहते हो और कुछ पढ़ना है आप लोगों को मुझसे, तो थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना और व्यूज भी बढ़ा देना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे हम मुझे प्रेस करोगे, ऐसे एनकरेज करोगे, तो ही मैं और ज्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊंगी।